हेलो माय स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 8 सीबीएसई। आज हम करेंगे मेकिंग ऑफ द नेशनल मूवमेंट के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। इन क्वेश्चंस को करते ही आपको ये लेसन भी काफ़ी हद तक क्लियर हो जाएगा। जिन्होंने ये लेसन नहीं भी पढ़ा है, अगर वो ये क्वेश्चंस पढ़ लेंगे तो उन्हें ऑलमोस्ट द एंटायर लेसन वुड बी क्लियर टू यू। नाउ वी स्टार्ट विद द क्वेश्चंस। फर्स्ट वन इज व्हाई वाज द आर्म्स एक्ट पास्ड इन 1878। अब इस क्वेश्चन को पढ़ते सार ही हमको एक्चुअली एक आंसर भी इस क्वेश्चन में मिल गया है कि अगर कहीं क्वेश्चन आ जाता है कि आर्म्स एक्ट कब पास हुआ था, तो हमारा आंसर है 1878 में। अब ये किस लिए पास हुआ था ये भी हम देख लेते हैं। इससे ये था कि इंडियंस को हम डिसअलाउ कर रहे थे पोजेसिंग द आर्म्स, यानी कि ब्रिटिशर्स ये कह रहे थे कि इंडियंस अब कोई भी हथियार अपने पास नहीं रख सकते। नाउ वी कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हेन वाज द वर्निकुलर प्रेस एक्ट पास। अगर आपने ये वाला डेट याद कर लिया ना, तो इसी के साथ हमको वर्निकुलर प्रेस एक्ट का भी डेट हो जाता है, ठीक है। सो इट बिकम्स कंपैरेटिवली इजी फॉर द स्टूडेंट्स टू रिमेंबर। अब देख लेते हैं कि वर्निकुलर प्रेस एक्ट में क्या था, व्हाई वाज इट पास्ड। So I'll read out the answer to you: to confiscate the assets of the newspaper including printing press if they printed against the British rule. I hope the entire answer is clear to you. I'll just explain you the meaning of confiscate. Confiscate का मतलब होता है जब्त कर लेना या ले जाना, यानी कि अगर आप ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट कुछ भी लिखोगे ना, तो ब्रिटिशर्स आपकी प्रिंटिंग प्रेस और भी जो भी एसेट्स आप पोजेस करते हो सब कुछ उठाकर ले जाएगी। Now the next question is, what was the Ilbert Bill? इल्बर्ट बिल प्रोवाइडेड फॉर द ट्रायल ऑफ द ब्रिटिश पर्सन्स बाय द इंडियन जजेस। पहले ये था कि अगर आप ब्रिटिशर्स हो ना और आपने कोई गलती कर दी है, तो कोई ब्रिटिश जज ही आपके अगेंस्ट वो केस की सुनवाई करेगा। बट ये बिल ये कह रहा था कि इंडियन जजेस भी ऐसा कर सकते हैं। नाउ वी कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इन द फर्स्ट 20 ईयर्स कांग्रेस वॉज मॉडरेट, यानी कि जब ये वर्ड हम ये एनसीईआरटी को पढ़ेंगे ना बार बार, तो ये वर्ड मॉडरेट को हम बार बार सुनेंगे। तो अब हम समझ लेते हैं कि मॉडरेट का एक्चुअल मतलब क्या था, और जो शुरुआती 20 साल थे जब कांग्रेस बनी थी पार्टी, तो वो क्या मांग रही थी ब्रिटिशर से। तो वो कुछ ज़्यादा नहीं मांग रही थी, कंप्लीट इंडिपेंडेंस और पूर्ण स्वराज जैसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं था उनका। वो सिर्फ ये चाह रही थी कि गवर्नमेंट में जो हाई पोजीशंस है ना, वो हिंदुस्तानियों को भी मिलनी चाहिए अगर वो केपेबल है तो, और उनका जो है इंडियंस का भी एक गवर्नमेंट में हिस्सा होना चाहिए, ठीक है। They were not asking for the complete independence. Now next question is, who raised the slogan freedom is my birthright and I shall have it? ये स्लोगन बेटा हमको दिया था बाल गंगाधर तिलक जी ने। अच्छा, अब नाउ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, हु पार्टीशन बंगाल एंड व्हेन। बंगाल का पार्टीशन किया था वाइसरॉय कर्जन ने और 1905 में। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट डू यू नो अबाउट द ऑल इंडिया मुस्लिम लीग। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के बारे में हम ये जानते हैं कि बेटा ये बनी थी ढाका में 1906 में, और इन लोगों ने, मुस्लिम लीग वालों ने इसका समर्थन किया था कि हाँ लॉर्ड कर्जन ने जो ये पार्टीशन कर दिया ना बहुत बढ़िया किया है, वो इसके सपोर्ट में थे। और इतना ही नहीं, वो ये चाहते थे कि उनके लिए एक सेपरेट इलेक्टोरेट भी दिया जाए। इलेक्टोरेट का मतलब होता है कि भाई एक मुस्लिम जो लीडर है उसको चुनने का हक सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम कम्युनिटी के लोगों को ही होगा, मतलब लीडर भी मुस्लिम होगा और जो उसको चुनने वाले लोग हैं वो भी मुस्लिम ही होंगे। I hope this much is clear to you. And now we come to the next question. That is our question number 9. When was the हड़ताल called against the Rowlatt Act? Rowlatt Act हमें पता है कि क्या था। Rowlatt Act ये था एक बहुत ही अनजस्ट एक्ट था जिसने कि ब्रिटिशर्स को इनॉर्मस पावर दी थी कि वो किसी भी मतलब बंदे को पकड़ के ले जाते थे, पॉलिटिकल प्रिजनर घोषित कर देते थे और 2 साल तक के लिए उसको जेल में डाल देते थे और उसका कोई ट्रायल भी नहीं होता था। तो इतना अनजस्ट एक्ट था, तो इसके अगेंस्ट गांधी जी ने हड़ताल बोली थी कि करनी है 6 अप्रैल 1919 में, जो कि एक बहुत ही सक्सेसफुल इवेंट रहा था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन इज, जलियांवाला बाग ट्रेजेडी कब हुई थी। द आंसर इज 13 अप्रैल 1919। अब जलियांवाला बाग ट्रेजेडी जो थी ना एक मैसेकर था, तो इसके अगेंस्ट हमारे जो रविंद्रनाथ टैगोर हैं उन्होंने अपना पेन एंगर कैसे एक्सप्रेस किया था। उनको ना अंग्रेज़ों ने एक नाइटहुड का टाइटल दिया हुआ था, तो हमारे जो रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा कि भाई आपने हमारे हिंदुस्तान के लोगों की इतनी निर्मम हत्या करी है, तो मैं आपका ये जो दिया हुआ टाइटल है मैं ये आपको वापस करता हूँ, ठीक है। दिस वॉज अगेंस्ट द जलियांवाला बाग ट्रेजेडी। अच्छा, हु स्टार्टेड द खिलाफत मूवमेंट इन इंडिया।
ठीक है। खिलाफत मूवमेंट को इंडिया में किसने स्टार्ट किया था? मोहम्मद अली और शौकत अली ने। अंडरस्टूड? मोहम्मद अली एंड शौकत अली स्टार्टेड द खिलाफत मूवमेंट इन इंडिया, जो कि उनके खलीफा जो थे ना वो उनके सपोर्ट में था और उन्होंने गांधी जी को एज अ हेड बनाया था, जो मैं आपको किसी लॉन्ग आंसर में इसको फिर से एक्सप्लेन कर दूंगी। फिलहाल अगर ये 1 मार्क में आता है तो दिस नेम इज वेरी इंपॉर्टेंट, बोथ द नेम्स, दे बोथ वर ब्रदर्स, मोहम्मद अली एंड शौकत अली वर ब्रदर्स। अच्छा, इन खेड़ा गुजरात वाई वर द प्रिजन्स अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स? गुजरात में खेड़ा में जो हमारे किसान थे वो अंग्रेज़ों से क्या मांग रहे थे? वो अंग्रेज़ों से ये मांग रहे थे कि जो उनका लैंड रेवेन्यू है वो बहुत हाई है, भाई फसल अच्छी नहीं हुई है, हमारा लैंड रेवेन्यू जो बहुत हाई है उसको थोड़ा कम कर दिया जाए। तो यही वो मांग रहे थे और बहुत ही नॉन वायलेंट कैंपेन्स के थ्रू मांग रहे थे। अब हम देखते हैं कि आपकी बुक में एक बताया गया है, इस पे भी क्वेश्चन आपको स्कूल में पूछा जा सकता है कि जो अकाली एजिटेशन था पंजाब का सिखों का, वो क्या मांग रहा था, कि वो एजिटेशन क्यों किया गया था? तो अकाली जो थे ना बेटा पंजाब के, वो ये चाहते थे कि जो गुरुद्वारों में जो महंत सिस्टम है, जिनको पूरा पूरा सपोर्ट था, इन महंतों को पूरा सपोर्ट था ब्रिटिशर्स का, तो वो ये चाह रहे थे कि इन महंतों को हटाया जाए गुरुद्वारों से। ये मांग रहा था हमारा अकाली दल जो कि पंजाब का था। आई होप अंडरस्टूड। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई गांधी जी स्टॉप नॉन कॉपरेशन मूवमेंट? नॉन कॉपरेशन मूवमेंट हमारी इंडिया में लाइक फुल फ्लेजेड चल रहा था, मतलब पूरी इंडिया में थ्रू आउट, चाहे वो गांव हो, कस्बे हो, शहर हो, यहाँ तक कि ट्राइबल रीजन्स में भी नॉन कॉपरेशन बहुत अच्छे तरीके से चल रहा था। तो फिर ऐसा क्या हुआ कि गांधी जी ने उसे एकदम से बंद कर दिया? तो वो एक इंसिडेंट हुआ था बेटा गोरखपुर के एक छोटे सी जगह चौरा चौरी में। इसमें क्या हुआ था कि हमारे कुछ लोगों ने एक पुलिस स्टेशन को आग लगा दी थी, जिसमें कि 22 पुलिस वाले जो थे वो जलकर मर गए थे। तो गांधी जी ने कहा कि मेरा तरीका तो नॉन वायलेंट है और ये लोग वायलेंट तरीका इस्तेमाल कर रहे हैं, तो मैं ये नॉन कॉपरेशन को वापस ले लेता हूं। तो आंसर हमारा होगा कि चौरा चौरी इंसिडेंट की वजह से नॉन कॉपरेशन इंडिया में बंद कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट वाज डांडी मार्च? डांडी मार्च कहीं पे आ जाता है या फिर सॉल्ट लॉ आ जाता है, तो आंसर आपका बेटा ये ही रहेगा। ठीक है बच्चे, डांडी मार्च मैंने लिखा है क्वेश्चन, लेकिन अगर मैम आपसे पूछ देती है कि सॉल्ट लॉ क्या था, कि हु ब्रेक द सॉल्ट लॉ, इससे रिलेटेड कोई भी घुमा फिरा कर अगर मैम क्वेश्चन देती है तो आंसर हमारा यही रहेगा। गांधी जी विद हिज फॉलोअर्स वॉकड ओवर 240 माइल्स from Sabarmati to Dandi to break the salt law of Britishers on 6th April 1930। और याद रखना कि जैसे ही 6 अप्रैल 1930 को गांधी जी ने डांडी मार्च करी और सॉल्ट लॉ ब्रेक किया, वैसे ही इंडिया में जो था सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट हो गया था। ठीक है, तो ये जो डेट है ना 6 अप्रैल 1930 की, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये लॉ ब्रेक करने की भी है, सॉल्ट लॉ ब्रेक करने की भी डेट है, डांडी मार्च की भी डेट है, और ये सिविल डिसोबीडियंस स्टार्ट होने की, आई एम रिपीटिंग, की भी डेट है। आई होप ऑल दीज क्वेश्चंस आर entirely clear to you, and if you write these questions in your notebook and memorize them and read them, the entire lesson would be very easy for you to understand. Thank you, students.